एक बार और एक मैं कथा सुन रहा था, बहुत समय पहले की बात है, हमारे यहाँ निधि महाराज थे। तो एक बार महाराज जो है बता रहे थे एक ऐसी परिस्थिति के बारे में, जैसे ये कथा जनरली बहुत फेमस है और इसमें एक वैश्य की कथा आती है कि एक सेंटली व्यक्ति थे, उसके सामने एक वैश्य का घर था और जो वैश्य थी उसकी मति हमेशा इस महात्मा के घर में लगी रहती थी, इस संत के घर में लगी रहती थी कि ये क्या करता है, कब उठता है, कैसे रहता है, पूरा फोकस उसका इस पे रहता था। और बाद में अपने घर के भीतर उसने एक विष्णु भगवान का एक पिक्चर भी रखा था, विग्रह रखा था, और उनकी वो पूजा करती थी। और पूजा करते करते उसकी आंख से आंसू गिरते थे और अपनी स्थिति को बहुत ही कोसती थी कि मैं कहां ऐसे न जाने कौन से कर्म किए कि इस कर्म में फंस गई, हमसे अच्छा तो वो व्यक्ति है जो लगातार भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो वास्तव में जो उसके आंसू हैं, वो आंसू जो है वो पश्चाताप के आंसू हैं, और उस पश्चाताप के आंसू में इतनी शक्ति थी कि उसके सारे पापों को वो धो दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो संत था उसका ध्यान पूरा वैश्या के घर पे लगा रहता था कि कैसे प्रकार किस किस प्रकार के लोग समाज में रहते हैं, क्या करते रहते हैं। हाँ, पूरा जीवन अपना खराब कर दिया और सुबह शाम दिन रात बस इसी के ऊपर मेडिटेट वो करता रहता। तो कहा जाता है कि एनर्जी फ्लोज वेयर द इंटेंट गोज। एनर्जी वही जाती है जहां पे जैसा हमारा इंटेंशन होता है, जैसी हमारी सोच होती है। अब लास्ट परिणाम वही हुआ, विष्णुदूत आए और उस वैश्या के घर पहुंचे और उसको ले जाने लगे। तो वैश्य ने बोला कि सॉरी सर, मुझे लगता है कि आप गलत एड्रेस पे आ गए, वो सामने वाले घर पे जाना था। मैं तो बहुत पापी हूं, मैंने तो बहुत गलत काम किया। बोले नहीं जी, हमारा जीपीएस बहुत तगड़ा होता है, गलत जगह नहीं जाते, हम बिल्कुल सही जगह आते हैं, बिल्कुल सही जगह आए हैं, आप ही को ले जाने के लिए आए हैं। बाकी उनका हिसाब किताब तो बाद में होगा, वो तो बात की बात है, आप ले चलिए। तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे इंटेंशन के ऊपर, क्या परिस्थिति है, कैसी स्थिति। कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त जेन्युइनली बीमार होते हैं और किसी कारण से मंगल आरती नहीं आ पाते और आश्रम में उलेटे रहते हैं, उठ नहीं पाते। सब भक्त लोग जो है स्नान ध्यान करके और स्वच्छ वस्त्र पहन करके सब मंगल आरती में पहुंच गए और एक भक्त बेचारा वहां पे अभी भी लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है और वहीं से सोच रहा संग बच गया होगा, अब दर्शन खुल गए होंगे, है ना, और कितनी सुंदर आरती हो रही होगी। तो है भले ही आश्रम में, पर ध्यान यहां पे है। वहीं एक और भक्त है जो यहां पे है और यहां से उस भक्त के बारे में सोच रहा, सोया रह गया, आज फिर मंगल आरती नहीं आया, उसको आना चाहिए था। द्वेष की भावना, अगर द्वेष की भावना रहती है, हम हैं वास्तव में यहां पे टेंपल हॉल में, पर हम जो है उसको कोस रहे हैं। और वहीं वो व्यक्ति जो वहां पे जेन्युइनली जो बीमार है वहां लेटा हुआ है और यहां मंगल आरती के बारे में सोच रहा है। तो वास्तव में वो मंगल आरती अटेंड कर रहा है, हम मंगल आरती अटेंड नहीं कर रहे, हम एक्चुअली वहां पे। पर इसमें एक स्टार है, कंडीशन है, उसको भी सुन लेना चाहिए। और कंडीशन और स्टार ये है कि जो अथॉरिटी है उनको पूरा राइट है, क्योंकि अगर वो नहीं सोचेंगे तो फिर वो सो ही रह जाएंगे वहां पे। ये उन कंडीशन भक्तों की बात की जा रही है जो वास्तव में द्वेष करते हैं, जो नियोफाइट स्टेज पे हैं, या फिर जिनको ये नहीं पता है कि वास्तव में हम यहां पे हैं क्यों, और फॉल्स ईगो के कारण जो मैंने 5 क्लेश बताए उसमें ये फंस जाते हैं। तो एनर्जी फ्लोज वेयर द इंटेंट गोज। तो हमें अपने एनर्जी को वैसे जगह लगाना चाहिए जहां पे हमारा इंटेंशन था। इंटेंशन हमारा एटीट्यूड जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर बढ़िया एटीट्यूड है, बढ़िया स्वभाव है, बढ़िया भाव से अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं तो देखेंगे सारी की सारी शक्ति वहां पे लगेगी। नहीं तो फिर लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाला हाल हो जाएगा, है ना। हम कुछ भी करते रहेंगे, हमारा ध्यान जो है वो कहीं और भटका रहेगा।